अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 135 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज जानेंगे हम कुछ मज़ीद अपने प्रोजेक्ट के मतलब काम। एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जो आपके काम आएगा जी। देखते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपना काम आज का और चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने एक ये बना आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। google.com नाम की एक फ़ाइल है कंप्रेस की हुई। इस पर हम कर लेते हैं राइट क्लिक, इसे कर देते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर। एक्सट्रैक्ट हेयर करने से क्या हो जाएगा, हमारे पास एक फ़ोल्डर बाहर आया, उसमें चंद एक फाइल्स होंगी और एक अपनी मेन होगी डेटाबेस। search.sql के नाम से एक डेटाबेस है, तो इसे मैं ले आता हूँ डेस्कटॉप पे। आप कॉपी पेस्ट कर लें या वैसे रख लें। एक चीज़ फिर, ये जितनी फाइल्स आपके पास आ रही हैं google.com वाली, आपने इस पूरे को राइट क्लिक करना है, इसे कर लेना है कॉपी और अपने कंप्यूटर सी ड्राइव जैम में जाके htdocs में से कर देना अपने पेस्ट। आपका google.com वाला फ़ोल्डर वहाँ आ जाएगा और ये जो मैंने फ़ाइल अभी भी बनाई है वाली search.sql वाली, इसका होना ज़रूरी कहाँ पर, आपकी डेटाबेस के अंदर लोड होना ज़रूरी है जी। अब देखते हैं क्या काम हो सकता है। मुझे काम करवाना क्या है जी। अब मैं चलता हूँ अपने स्टार्ट में जाके जैम चेक कर लेता हूँ मेरा रेडी है कि नहीं रेडी। जैम कंट्रोल पैनल किया, आप लोगों ने अपना ऑन कर लेना है इसको। ये देखिए मेरा कंटिन्यू है, आपने दोनों ऑप्शन को स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद अब काम करना क्या है जी आप लोगों ने। स्टार्ट करने के बाद मैं ओपन करता हूँ अपना क्रोम और वहाँ जाकर इस डेटाबेस को वहाँ करना चाहता हूँ अपलोड। तो अपलोड करना आप लोगों को पहले सिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी जारी बात है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। लोकल होस्ट में जाके यहाँ लिख देना आपने PHP माई एडमिन। जैसे आप PHP माई एडमिन इसमें लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह की ऑप्शन आ जाएगी। इसमें आपने न्यू पे कर देना जी क्लिक। मैंने न्यू पे क्लिक किया। कहते हैं डेटाबेस का नाम लिखें, आप लिखेंगे सर्च। क्रिएट पे क्लिक किया, कैन नॉट क्रिएट सर्च डेटाबेस एग्जिस्ट। कहते हैं जी इस नाम से डेटाबेस पहले से मौजूद है, क्योंकि ये देखिए जी यहाँ सर्च नाम से मैंने डेटाबेस बनाई हुई है। आपके पास नहीं होगी तो आपकी सिंपल क्रिएट हो जाएगी ये वाली। अब बढ़ते हैं आगे काम को लेकर। डेटाबेस हमारे पास ये वाली हो गई, इस पर मैंने क्लिक किया और इंपोर्ट के ऑप्शन पे कर देता हूँ क्लिक। मतलब जब ये नहीं हुआ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। मैंने सर्च नाम की डेटाबेस क्रिएट की हुई है, इसलिए यहाँ पे ये वाला नाम आ रहा है और आपके पास बस इंपोर्ट करना पड़े, इसलिए मैंने ये काम करके पहले रख दिया था। आप नाम लिख के क्रिएट करेंगे, डेटाबेस बन जाएगी। बनने के बाद आपने उसी नाम पे क्लिक करना है डेटाबेस की। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, सर्च में जाके इंपोर्ट ऑप्शन मिलेगी आपको। ये देखें इसके अंदर ये चूज़ फाइल और डेस्कटॉप पे हमारे पास इसकी SQL वाली फ़ाइल अवेलेबल है। क्लिक किए इस पर और इसे कर देता हूँ मैं ओपन। जब आप ओपन करोगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगी गो के नाम से। जैसे आप इसे गो करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर कहता है जी इम्पोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश, 11 क्वेरीज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, 11 क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो डन हो गया। अब एक नए टैब पे चलता हूँ, वहाँ मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश, जो भी आपने वहाँ पे फाइल अपनी फ़ोल्डर शिफ्ट किया है जैम के अंदर, क्या नाम था ये हमारे पास google.com। तो यहाँ आप लिखेंगे लोकल होस्ट में जाके google.com। ओपन किया जी मैंने इस साइड को, देखते हैं क्या आता है। आपके सामने गूगल की वेबसाइट ओपन होगी। तो गूगल क्या है, ये कोई नेट तो कनेक्ट है नहीं, ये बेसिकली मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ छोटा सा गूगल है। ये टेक्स्ट नीचे लिखा भी आ रहा है, दिस गूगल डेवलप्ड बाय सर माजिद। ये मैंने भी छोटा सा क्रिएट किया पेज आपके सामने। अब क्या ये पेज सर्चिंग करके देगा हमें कि नहीं देगा, इस पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ HTML लिख के सर्च किया। यहाँ अगर आपको ये नीचे देखें तो HTML1, नीचे कोई डिस्क्रिप्शन, साथ नीचे भी लिंक आ रहा है। मैं क्लिक करता हूँ HTML1 में पढ़ना चाहता हूँ क्या है HTML1 में। जैसे गूगल में आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, वो चीज़ सर्च होकर सामने आती है। जैसे ये सामने आई, अगर इसमें वीडियो को थोड़ा सा मैं मूव करवा के दिखाऊँ आप लोगों को, तो साथ आपके पास एक बैक की ऑप्शन भी अवेलेबल आ रही है आपके पास, बैक टू सर्च। इसे पढ़ लिया, बैक टू सर्च पे क्लिक करोगे, वापस आप अपने उसी जगह आ जाओगे जहाँ पे हमने सारा काम किया था ये वाला। तो ये गूगल हमारे पास सर्चिंग करके हमें दे रहा है। एक चीज़ अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ CSS, मेरे पास CSS के जितने भी लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे सारे के सारे यहाँ सर्च होंगे। मैं कहता हूँ जी लेक्चर नंबर 2 रीड करना है। जैसे गूगल के ऊपर एक लिंक आ रहा था मेन, नीचे डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे फिर से लिंक बना होता है। मैंने इसके ऊपर भी लिंक सेट किया है। अगर आप इधर से क्लिक नहीं करते, यहाँ से क्लिक कर देते हैं, तब भी आपके सामने आपका वही पेज आ जाएगा। CSS सर्च किया, CSS आ गया। बैक टू सर्च करोगे तो ये मेरे पास
बैक अप्लाई होके आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ आई होगी आपको। अब आते हैं अपने काम की तरफ कि ये जो सारा काम है ये कोडिंग कैसे की जा रही है और कैसे कैसे काम किया गया। सबसे पहले टारगेट करते हैं अपने इंडेक्स पेज को। अच्छा हाँ, एक और चीज़ थोड़ी सी आपको मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ लिखा रहा है ऐड मोर पेजेस। अगर आप कोई नया पेज ऐड करना चाहते हैं वो भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करने के साथ। ऐड लिंक, कलर मैंने ब्लैक किया हुआ, ये वाइट आपको इजीली नज़र आ जाएगा। एंटर कहते हैं यहाँ पे, एंटर योर टाइटल, यहाँ पे अपना टाइटल वेबसाइट का, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन और यहाँ अपना वो वेब पेज लिख के जैसे आप करोगे क्लिक एंटर के बटन पर ऐड टू डेटाबेस करेंगे, ये आपका पेज डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, आपकी सर्चिंग में आना शुरू हो जाएगा। आप जितने मर्जी अपने पेजेस अपनी सर्च बार में ऐड करवा सकते हैं। मैंने सोचा वो भी आपको बना के दिखा दूँ, तो भी मैंने पेज आपके लिए बनाया हुआ है। बैक टू सर्च करता हूँ जी, सर्चिंग इंजन में चलते हैं, वापस आ गए। ओके, अब देखते हैं इसकी कोडिंग कि ये आखिर सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, बटन कैसे काम कर रहा है, हर चीज़ कैसे काम कर रही है। तो फाइल ओपन करते हैं अपनी गूगल वाली, और इसकी सबसे पहली फाइल आपको रिक्वायर्ड है इंडेक्स वाली। मैं इंडेक्स पे क्लिक करके ओपन विद कर लेते हैं। या ऐसे ड्रीम व्यूअर भी ओपन करना है मैंने, तो ड्रीम व्यूअर पे मैंने कर लिया इस कोडिंग को ओपन। और ओपन करके देखते हैं कि मैंने क्या कोडिंग की है जिसके ज़रिए ये आपके काम आएगी। ले जी, कोडिंग ओपन हुई, कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ यू, ताकि जो कोडिंग है थोड़ी सी बड़ी हो जाए और आपको नज़र आती जाएगा आखिर ये काम क्या और कैसे कैसे काम हो गया। जी ठीक है जी, लें जी सबसे ऊपर देखते हैं आगे। सबसे पहला काम होस्ट, डीबी यूज़र, डीबी पासवर्ड और सर्च। पहले वाला सेक्शन आपको पहले समझा चुका हूँ कि आपका सर्वर कनेक्ट होगा, यूज़र नेम कनेक्ट होगा और फिर उसके बाद आएगी बारी आपके पासवर्ड में कुछ नहीं होता डेटाबेस के, तो वो खाली रखा हुआ है। और जो डेटाबेस का नाम था क्या था, सर्च। सर्च को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। कनेक्शन नाम का एक बनाया वेरिएबल, MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट के अंदर क्या कहा, होस्ट, यूज़र, पासवर्ड तीनों को इकट्ठा करें, नहीं हो तो डाई करके उसे बताएं कि अनएबल टू कनेक्ट। अगर तो ये हो जाता तो वेरी गुड, नहीं होता तो मैं जैसे इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। जैसे लोकल होस्ट मैंने इसका ओ ख़त्म किया, कंट्रोल एस करके अपनी जो फाइल है जो वहाँ पे हमने गूगल पे ही लोड किया हुआ है वहाँ रिफ़्रेश करते हैं इंडेक्स पेज को, तो ये देखिएगा जी अगर वहाँ पे वो कनेक्टिविटी नहीं होती तो एरर बन जाएगा। तो ये एरर आपके पास आ गया अनएबल टू कनेक्ट का, मतलब प्रॉपर चीज़ वहाँ लिखी होनी चाहिए हमारे पास लाजमी जी। तो मैं क्या काम कर देता हूँ, जो कंट्रोल जी करता हूँ, वापस सेटिंग हो गई। यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर हुई। उसके बाद आता है डीबी, डेटाबेस कैसे कनेक्ट करवाई। तो डीबी के वेरिएबल में MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर डीबी डेटाबेस कनेक्ट करो, कि इसके साथ पहले डेटाबेस रखी जो इस वेरिएबल में, फिर आपका जो कनेक्शन बनाया था हम लोगों ने ये वाला, वो इसके साथ जोड़ कर दिया, क्योंकि कनेक्शन में हमारे पास तीनों ऊपर वाले वेरिएबल इकट्ठे कर दिए गए हैं। और ये लेक्चर पहले मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, फिर भी आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा रहा है एको लिखा आ रहा है मेरे पास, और इसमें लिखा आ रहा है पी अलाइन राइट और हाइपर रेफरेंस, एक टैग लिखा आ रहा है और ऐड मोर पेज लिखा आ रहा है। ये कहाँ लिखा आ रहा है हमारे पास, अगर मैं अब रिफ़्रेश करके दिखाऊँ आपको तो ये राइट साइड पे यहाँ पे आ रहा है ऐड मोर पेज, और इस पर क्लिक करने से हम अगले पेज पे चले जाते हैं। कौन से पेज है, उस पेज का यहाँ नाम लिखा आ रहा है मेरे पास, ऐड पेज एंड टैग, पेज और टैग ऐड करने के लिए। मज़ीद आगे नीचे बढ़ते हैं। फिर हमने लगाया जी PHP के थ्रू, क्योंकि PHP वाली फाइल है तो PHP के थ्रू काम हो रहा है। यहाँ आ रहा है हमारे पास ब्रेक 3-4 ब्रेक्स थी, एको का टैग लगाया और एक टैग लगाया मैंने स्पेन टैग का मतलब होता है आप इसको फ्रीली जहाँ मर्जी CSS को कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कहा स्पेन स्टाइल, कलर उसका ब्लू, क्योंकि गूगल का जो फर्स्ट लेटर आ रहा है ब्लू कलर का था तो ब्लू किया। फ़ॉन्ट साइज़ उसका मैंने कर दिया 80, फ़ॉन्ट का वेट कर लिया उसको थोड़ा सा बोल्ड, और यहाँ क्या लिख दिया आकर जी, स्पेन क्लोज किया तो आपको ये जी लिखा हुआ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर एक लेटर समझ आए तो समझो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे लेटर इसी तरह कंट्रोल होके आ रहे हैं जी। यहाँ से यहाँ तक के सारे स्पेन के अंदर GOGLE गूगल लिखा, सेंटर टैग यहाँ लगाया, सेंटर लगाया, और सेंटर टैग से क्या हो गया, ये सेंटर में आ गया पेज के। ठीक है जी, यहाँ तक भी बात क्लियर हो चुकी होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं इसके बाद चीज़, उसके आगे चीज़ हमारे पास क्या आ रही है। जब यहाँ तक कोडिंग डन हो गई, एक फिर ब्रेक का टैग दिया और सेमीकोलन लगा के
इस एको टैग जो स्टार्ट किया था ऊपर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। इतनी बात समझ आ चुकी होगी आपको। अब आगे चलते हैं फिर से। फिर आगे एक चीज़ हो रही है मेरे पास, एको मैंने क्योंकि सारा PHP की फ़ाइल है तो मैंने सारा का सारा काम PHP के थ्रू ही कॉल करवाया है। मैंने बोला एको एक फॉर्म बनाएं जिसका मेथड रखें पोस्ट, एक्शन कहीं करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इधर से डायरेक्ट डेटाबेस में फ़ाइल भेजा, डेटा अपना भेजा हुआ है। एको डिस्प्ले करो क्या सेंटर टैग, उसके अंदर इनपुट, क्योंकि अब बाहर अगर सिंगल कोमा है आपके तो अंदर आपको डबल कोमा लगाने पड़ते हैं। ये रूल मैं पहले समझा चुका हूँ। अगर यह से आप ये कहेंगे जी ऊपर आपने डबल लगाए अंदर सिंगल लगाए तो ये रूल आपको पहले बताया हुआ है। अगर आउटर डबल है तो इनर सिंगल कोमा आएंगे, अगर इनर सिंगल है तो आउटर डबल कोमा लगेंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने दोनों यूज़ करके दिखा दी ताकि दोनों आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे डबल लगा के अंदर सिंगल भी कर सकते थे। सेंटर टैग इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम उसका सर्च बॉक्स, बी इसका कैपिटल है सर्च बॉक्स का, प्लेस होल्डर में दिस गूगल डेवलप बाय सर माजिद, और स्टाइल में जाकर उसकी विड्थ 500 और हाइट 40 और फ़ॉन्ट साइज़ 20। टैग क्लोज किया। मतलब ये आपके पास चीज़ बनी आ रही है। मतलब वैसे जब आप हमेशा चीज़ बनाते हैं, मैं इसको अगर ख़त्म करके आपको दिखाना चाहता हूँ चीज़ ये वाली, विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट इतना सा आएगा और हाइट इसकी अगर मैं ख़त्म करता हूँ, जब भी आप अपना इनपुट लगाते हैं हमेशा छोटा सा बिल्कुल लगा आ रहा होता है जी। इसकी मैंने विड्थ हाइट कर दी। विड्थ हाइट से क्या होता है, मतलब आपको इसकी मैं स्टाइल पूरा उड़ा देता हूँ। जो मैंने स्टाइल टैग लगाया, स्टाइल तो नहीं उड़ा सकते हम, इसके जो अंदर ये CSS कंट्रोल की विड्थ और हाइट वाली, मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ तो देखते हैं जी क्या होता है हमारे पास। कट किया, Ctrl+S करके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए जी इसका साइज़ देखिए, जो स्टैंडर्ड आता है इतना सा साइज़ आ रहा होता है। हम इस साइज़ को चाहते हैं बड़ा छोटा करें, तो ये साइज़ मैंने किससे कंट्रोल कर दिया, विड्थ और हाइट के ज़रिए। हाइट विड्थ क्या रखी है 500/40। अब विड्थ इसको 5 को 600 कर सकते हैं। मैं 600 करता हूँ अगर, तो ये देखिए ये सर्च बार जितनी आप बड़ी करते जाएंगे उतनी ये सर्च बार आपकी बड़ी होती जाएगी। एक चीज़ हो गई। विड्थ हाइट के बाद सेंटर टैग किया क्लोज और ब्रेक का टैग कर दिया एको के ज़रिए स्टार्ट। उससे अगला जो काम किया मैंने ब्रेक टैग स्टार्ट किया। मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। ब्रेक टैग के अंदर 2 ब्रेक, फिर एक सेंटर टैग बनाया और उसमें अंदर क्या लिखा, इनपुट आई सबमिट, वैल्यू गूगल सर्च, नेम उसका सबमिट रखा और स्टाइल में जाके इसकी भी विड्थ हाइट थोड़ी सी बड़ी कर दी। ये देखिए ये बटन बना छोटा आ रहा है ना, डायरेक्ट जब बटन बनाते हैं वो इतना बड़ा छोटा नहीं बना होता, वो बाय डिफ़ॉल्ट छोटा सा बन जाता है। अगर मैं आपको कट करके ये समझा सकूँ चीज़ तो ये देखिएगा जी, ये देखिए जी इस तरह लिखा आ रहा है, आई एम फीलिंग, बिल्कुल छोटा सा बटन आ रहा है। मैंने इसकी विड्थ हाइट ख़त्म की ना, मैं इसकी ख़त्म करके समझाता हूँ आपको, फिर आपको चीज़ सही से समझ आ जाएगी जी। जब आप स्टार्टिंग में बटन बनाते हो इस तरह का ये बटन छोटा सा बना आ रहा होता है, छोटा ही बेहतर लग रहा है। अगर इससे बड़ा बटन चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ आए, इसकी विड्थ और हाइट मैंने बढ़ाई, रिफ़्रेश किया तो ये बटन यहाँ बन गया जी हमारे पास। जब ये यहाँ बना तो नीचे मुझे सेम बटन दूसरा चाहिए था, मैंने दोबारा एक और बटन क्रिएट किया और सेंटर टैग कर दिया क्लोज। ये कोडिंग आपको दोबारा यहाँ से ऊपर तक दिखा रहा हूँ, 1 पर रोक के यहाँ से शुरू की, यहाँ से देखते जाएँ आराम से इस कोडिंग को। ये कोडिंग आपके सामने आती जा रही है, 1 by 1 करके डिस्प्ले होती जा रही है। मैं यहाँ इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। लें जी 1 by 1 कोडिंग की लाइन आपके पास जो भी है आप यहाँ से पूरा चेक कर सकते हैं। ये कंटिन्यू चलती जा रही है और हम पहुँच चुके हैं इस कोडिंग तक। यहाँ तक जब काम डन हो गया, आगे फिर ब्रेक का टैग, और उस ब्रेक के टैग के अंदर 2 बटन है, एक के अंदर आई एम फीलिंग लकी लिखा आ रहा है और एक के अंदर गूगल सर्च लिखा आ रहा है। दोनों बटन ये यहाँ बने हुए आ रहे हैं, किसकी बेस पे, सेंटर टैग की बेस पे। मतलब मैंने इसके अंदर कोई टेबल भी यूज़ नहीं किया, आसान से आसान तरीके से इसको कंट्रोल कर दिया। अब एक फॉर्म टैग जो स्टार्ट किया हुआ था वो मैंने कर दिया क्लोज। अब हमने क्या कोडिंग बनाई अपने पास डेटाबेस से चेकिंग करवाने के लिए, डेटाबेस चलाने के लिए, कि अगर इज़ सेट क्या सबमिट के बटन पे क्लिक है तो क्या करो, टेक्स्ट बॉक्स में ले आओ क्या चीज़, जो भी सर्च बॉक्स में लिखा आ रहा है। सर्च बॉक्स कौन सा है, ये सर्च बॉक्स है। और हमने क्या बोला, जब क्लिक हो इस बटन पे तो इस चीज़ में जो भी लिखा आ रहा है वो लेके आएँ और लाने के बाद चेक करें। अगर वो टेक्स्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप कुछ भी ना करें। मतलब ये मैं यहाँ अगर ये क्लिक कर रहा हूँ ना आकर,
कुछ ऑटोमेटिक हमारे सामने चीज़ नहीं बन रही। अगर आपने ये कोडिंग ना की होती यहाँ पे इस तरह से, जैसे कि ये वाली चीज़, इस कोडिंग को अगर आप नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लिक करते जो कुछ होगा सर्च बार में खुद ब खुद सर्च होता जाएगा आपके पास जी। इसलिए हमें इसको चेक करना पड़ा कि अगर ये ऐसा है तो फिर ये लाजमी चेक करो। जैसे कि मैं इसको एक काम करता हूँ, कोडिंग डेल हुई क्योंकि एल्स बीच में एक्स, क्योंकि इफ़ नहीं है तो फिर एल्स भी नहीं हो सकता आपके पास आकर। तो वो कहता है फिर एल्स कहाँ से आया, अगर इफ़ नहीं है तो फिर इसकी ब्रैकेटें कहाँ से आई, फिर वो भी ख़त्म करनी पड़ेंगी आपको। तो वो कहता है जिसको ख़त्म करे, अगर आपने ऐसा काम करना है आकर तो फिर अपनी जो ब्रैकेटें बीच में एक्स्ट्रा इतनी बनाई हैं वो सारी की सारी ब्रैकेटें एक्स्ट्रा सारी ख़त्म करके दे, फिर वो काम एक्सेप्ट करेगा जी आपका। जैसे अब ये देखें, रिफ़्रेश किया ना हमने आकर पेज को, ऑटोमेटिक सारा कुछ डिस्प्ले हो जाता है और गूगल सर्च करने से इसने खुद ब खुद सारा आ जाना है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये रुका रहे काम, तो मैंने कंट्रोल जी करता हूँ। जो मैंने दिखाना चाहता था वो ये कि अगर वो खाली है तो मतलब कुछ नहीं लिखा ना क्लिक है, तो आप क्या काम करें, कुछ भी ना करें। स्टार्टिंग हमारे पास ये पेज खाली का खाली नज़र आए, जब तक सर्च किया ना जाए सर्च आना नहीं चाहिए, एक चीज़। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज का मतलब है कि कुछ भी ना किया जाए। एल्स अगर वहाँ क्लिक है तो क्या करो, हमने कहा क्यूरी के वेरिएबल में जाना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कि सिलेक्ट करो फ्रॉम कहाँ से, हमारे आर्टिकल वाले टेबल से। आर्टिकल टेबल का मतलब है ये जो यहाँ अगर हम चेक करें आकर हमारा ये आर्टिकल लिखा आ रहा है, इस टेबल में जाएं। ये मैं टेबल पे क्लिक भी कर देता हूँ कि इस टेबल में जाएं, चले गए टेबल में। इस टेबल में जाने के बाद क्या करना है, वेयर जहाँ टाइटल लाइक, ये टाइटल इस तरह लिखा आएगा, लाइक होगा किस चीज़ के, ये साइन लगाना ज़रूरी है आपका। ये चेक करके देगा आपको कि किस बेस पे सर्च हो रहा है। और डॉट कनकैटिनेट किया किस चीज़ को, जो आपका वेरिएबल था टेक्स्ट वाला, उसको रख दिया इन साइन के बीच में, ताकि वो आपके हर लेटर को चेक करके बता सके कि इस नाम का लेटर वहाँ पहुँचा हुआ है कि नहीं पहले से। तो हमने कहा जी क्या करो, इस नाम से पहले चेक करो जाकर कि ये जो लिखा आ रहा है वहाँ पे है। फिर रिज़ल्ट के वेरिएबल में हमने क्या कहा, माई एसक्यूएल क्यूरी में इसको रन कर दिया, उसने इसको किया चला दिया। अब यहाँ टेबल बनाया मैंने आकर कि टेबल के अंदर क्या करें, अलाइन उसको मैंने कहीं भी नहीं करवाया, विड्थ उसकी रख दी 100%। कैसे कोई चीज़ सर्च करता हूँ अगर मैं HTML, ऑटोमेटिक लेफ़्ट पे आ रहा है, और 100% का मतलब ये पेज आपका यहाँ आ रहा है। जितना मर्जी आप इसको जूम कम करेंगे या जूम ज़्यादा करेंगे तो क्या करेगा, आपका पेज इसी तरह रहेगा। मैं जूम कम कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, टेक्स्ट आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 100% ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है आकर। कुछ यूँ 100% कर लेते हैं वापस इसको, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक खुद ब खुद एडजस्ट होती जाती चीज़, एक चीज़। फिर मैंने आपको पीछे रिज़ल्ट सिखाया था कि रिज़ल्ट कैसे लाते हैं वहाँ से, मतलब रिज़ल्ट का जब सिखाया था सेम वही वाला काम है, लेकिन सर्च बार बेस पे आ रहा है जी। अब टेबल डिस्प्ले करे, विड्थ 100% रखे और फैच करके दें मेरे रिज़ल्ट के वेरिएबल को। और टाइटल में रो 1 रो 2, मतलब मैंने रो 0 क्यों नहीं डिस्प्ले किया। आप यहाँ कहेंगे सर कि रो 0 से रिकॉर्ड स्टार्ट होता है, पिछले लेक्चर में कभी बताया था आपने, पिछले CCTV प्रोजेक्ट में या एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट में। तो मैंने इसलिए नहीं मंगवाया, मुझे सीरियल नंबर नहीं डिस्प्ले करना था, मुझे जस्ट अपना जो रिक्वायरमेंट डेटा है वही डिस्प्ले करना है, इसलिए ये मैंने इस तरह काम किया जी। रो 1 रो 2 रो 3 का डेटा ला के इन वेरिएबल में स्टोर करें, और रो एक TR टैग स्टार्ट करें। उस TR के अंदर क्या काम किया जी, हमने एक टेबल बनाया। कोडिंग है, थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा है नहीं है, थोड़ा सा काम करते जाओगे तो आसानी होती जाएगी आप लोगों के लिए। TD हाइपर रेफरेंस में जाके जो भी आपने लिंक के वेरिएबल में टैग, ये देखें इसके अंदर जो भी वहाँ चीज़ पड़ी हुई है वो सारी की सारी मुझे डिस्प्ले होती जाए। और फिर हमने क्या किया, फ़ोन टैग 6 किया, ब्लू किया कलर उस चीज़ का, और टाइटल रखा बीच में साथ ये वाला कि जो भी टाइटल उसने लिखा होगा वो भी ऑटोमेटिक आ जाए। एक तो इसके ऊपर लिंक लगाया, और जो भी टाइटल, ये देखिए लेक्चर 1, जो भी टाइटल वहाँ लिखा हुआ है वो जहाँ डिस्प्ले हो जाए, साथ डिटेल ये लिखा आ रहा है, वो डिटेल ये वर्ड लिखा आ रहा है। अपने पेज का नाम जो भी होगा वो ये आ जाएगा, और डिटेल वर्ड मैंने वैसे लिखा डिस्प्ले करवा दिया, और पीछे उसका लिंक आ रहा है।
नीचे करता हूँ, इस चीज़ को भी सेपरेट कर करके डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। कोडिंग ऐसी कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ आती जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे हमने कहा जी जो डिटेल है, जैसे इधर डिटेल हमने डिस्प्ले, इधर डिटेल नाम का एक और वेरिएबल है, उसके अंदर क्या है, ये जो सारी ग्रीन कलर की डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसको कलर किया ब्लू। ये ऊपर कलर मैंने क्या किया, ब्लू, इसका कलर ब्लू हो गया। नीचे वाले का कलर हमने क्या किया, आकर कलर किया हमने ग्रीन। तो ये देखिए लिंक का टैग, जो ऊपर लिंक का टैग लगाया था वही वाला इसमें भी रख दिया आकर। क्लिक हेयर द अबाउट, अबाउट जैसे लिखा आ रहा है जी, क्लिक हेयर द अबाउट, उसके अंदर मैंने क्या काम किया, उसके अंदर मैंने रख दी अपनी कोडिंग। डिटेल जो लिखी होगी वो सारी इस जगह पे आएगी, कलर उसका आएगा ग्रीन। ये रो ख़त्म होगी, जो नीचे वाली रो आ रही है उसमें अपना अलग से ये चीज़ बनी आ रही है कि मैंने ये बोला था कि अगर आप यहाँ क्लिक करें तब भी जो यहाँ क्लिक करें चीज़ आनी वही चीज़ यहाँ भी आए। तो मैंने काम ये कर दिया, एक को करके टेबल TR लिंक का टैग, क्लिक हियर टू अबाउट, वही टाइटल जो वहाँ लिखा आ रहा है वो यहाँ मेरे पास डिस्प्ले होता जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ता हूँ मैं लेके काम को, आगे देखते हैं जी। उसके बाद जितने TR TD शुरू किए थे सारे यहाँ रख के क्लोज़ कर दिए, टेबल आपका कर दिया क्लोज़। तो इतने काम करने से क्या हो रहा है, डेटा डेटाबेस से वहाँ पे यहाँ से आता जा रहा है। अब समझ ये नहीं आ रही कि डेटाबेस में डेटा जाएगा कैसे। पेज अगर क्लिक करते हैं तो ये पेज क्लिक करने से हमें डिस्प्ले कैसे हो सकता है, डिस्प्ले कैसे करवाया गया है, तो ये वाला काम। इस होम पेज की सारी कोडिंग मैंने आपको डिस्प्ले करवा दी गई है। उसके बाद आपके पास अगर मैं फ़ोल्डर दिखाऊँ, क्योंकि आपके पास ये इसी तरह डाउनलोड होगा पूरा का पूरा, CSS 1 to 3, HTML 1 to 3, आपको जितने पेजेस क्रिएट करने हैं आप यहाँ उनको पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने अलग से, जैसे ये देखिए पेज आ रहा है मेरे पास CSS 1.php पेज, अलग से मैंने क्रिएट किया हो ये वाला पेज। आप यहाँ ऊपर आते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं सर्च बार के अलावा CSS 1.php, मैं डायरेक्ट लिख के चेक करवा दूँ। ये देखिए ये CSS का पेज मेरे पास बना हुआ आ रहा है। तो आपने जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ डिस्प्ले करवा देने अपने पास। अब क्या काम करना है जी मैंने वो देखिएगा। एक अपना होम पेज का काम जब हो जाता है ख़त्म, जब सर्च वगैरह हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा काम ये वाला, अगले पेजेस कौन कौन से जिसकी बेस पे काम हो रहा है जी। नेक्स्ट पेज पे मैं अगर ऊपर से प्रीव्यू में रहते हुए चलता हूँ तो वही होगा मेरे पास प्रीव्यू में रहते हुए काम। एक तो यहाँ से इसे मैं कर लेता हूँ बैक, ताकि मैं वापस अपने बैक टू पेज पे चला जाऊँ। मैंने हर पेज के ऊपर जाके बैक का लिंक दिया हुआ है, वो भी कैसे है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ जब ये। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये काम हो गया। मैं एक आपको पहला लेक्चर जैसे HTML वाले पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ। HTML लेक्चर नंबर 1 पे जब मैं क्लिक करता हूँ वो सारी डिटेल आती है, साथ नीचे मैंने दिखाया यहाँ बैक लिखा आता है। ये बैक मैंने कैसे और कहाँ लिखा जाकर, और HTML वाली फ़ाइल के अंदर क्या काम मैंने किया हुआ है, ये आ रहा है HTML 1 लेक्चर 1 आ गया। इसकी कोडिंग भी ओपन कर लेते हैं अपने पास और देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या काम किया है और कैसे काम किया हुआ है जी, ताकि यहाँ तक की बात आपको प्रॉपर समझ आनी चाहिए। समझ आएगी तो आप लोग प्रॉपर काम कर सकेंगे जी। ये देखिए जी, PL जस्टिफाई, टेक्स्ट को जस्टिफाई कर दिया, टेक्स्ट लगा हुआ है आपके पास, एक इमेज का टैग लगा दिया वहाँ रख के। और सबसे नीचे वाली साइड पे अगर मैं चलता हूँ, सबसे नीचे अगर मैं चलता हूँ तो उधर मैंने क्या काम किया हुआ है, वहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ टैग। ये देखिए अगर आप लोग, तो ये टैग आ रहा है मेरे पास लिंक का जी, कि H3 के अंदर लिखा मैंने राइट, अलाइन राइट किया, हाइपर रेफरेंस इंडेक्स का दिया लिंक, और बैक टू सर्च जो हम यहाँ क्लिक करते हैं आकर बार बार, ये बैक टू सर्च लिखा है। ये H3 के अंदर मैंने चीज़ बनाई है वाली, और वहाँ ये आपके पास चीज़ डिस्प्ले हो रही है। उसके आगे मज़ीद लेके चलते हैं काम को। इसके बाद बारी है अपने पास किस चीज़ की, इन पेजेस को आखिर ऐड किसे किया गया है। और जब मैं क्लिक बैक कर लेता हूँ, इस चीज़ को क्लिक करता हूँ बैक के लिए, और बैक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है मज़ीद। वो मज़ीद चीज़ क्या है मैं उसको चेक करवाता हूँ आपको जी। इसमें चलते हैं, एक पेज है मेरे पास ऐड पेजेस एंड टैग, इसकी इधर से मैं कोडिंग ओपन कर रहा हूँ और ऊपर से आपको मैं दिखाता हूँ उसका प्रीव्यू इसमें क्या हो रहा है। क्लिक करते हैं, ये पेज आ गया, एक तरफ से इसकी कोडिंग ओपन हो रही है, और देखते हैं कि इस कोडिंग में मैंने ऐसा क्या काम किया है जिससे ये आपको चीज़ समझ आएगी।
ऐड टू पेज वाले में क्या काम है जी, ऊपर डेटाबेस कनेक्ट है जैसे पिछले में था। अगर टाइटल है, टाइटल डिस्क्रिप्शन और लिंक, ये क्या चीज़ें हैं, अगर नीचे थोड़ा सा आते हैं तो मैंने क्या काम किया हुआ है जी, ये देखिएगा टेबल के अंदर तीनों चीज़ें बनाई हैं। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 भी किया हुआ है, मतलब अगर मैं कोई चीज़ खाली ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो कहता है ये रिक्वायर्ड है, फिल करना है आपने। तो ये चीज़ मैंने आपको कभी सिखाई थी पिछले लेक्चर्स में एक बार, वो सेक्शन कहाँ आ रहा है पहले मैं ये डन करवा दूँ। ये देखिए जी, इतना सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये सेक्शन इसको समझते जाना है आपने। अगर टाइटल खाली है तो टाइटल का मैसेज आए, डिस्क्रिप्शन खाली तो उसका मैसेज आए, और अगर हमारे पास लिंक खाली है तो उसके मतलब मैसेज आ जाए जी आकर। स्क्रिप्ट का टैग समझ आ गया क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। उसके बाद एक डिव बनाया, डिव के अंदर क्या काम किया गया जी, मार्जिन लेफ़्ट हो गया, ऑटो राइट कर लिया इसको, बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक किया, और आपने कहा जी विड्थ उसकी दिस वन, हाइट उसका बॉर्डर रेडियस किया हुआ है। मतलब बॉर्डर रेडियस से क्या होता है, अगर मैंने बॉर्डर रेडियस यहाँ लिख देता हूँ, आगे मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ ना, अगर मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ, कंट्रोल एस करके आपको पेज चेक करवाऊँ। अगर मैं इसी चीज़ का ही रिफ्रेश किया, ये जो कॉर्नर हैं ये थोड़े से राउंड हो गए हैं, तो अगर आपको राउंड करवाने पड़े तो आप राउंड करवा लीजिएगा। आगे देखते हैं क्या इसमें काम किया। फिर मैंने बैकग्राउंड कलर मैंने किया हुआ ग्रे, आप अपनी मर्ज़ी कैसे कर लें, लाइक अ स्काई ब्लू, पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज, जो भी करना है आपने, ब्राउन करना है कलर कीजिएगा। ये देखिए जी, अब आपको प्रॉपर वो नज़र आ रहा होगा, पहले तो ज़्यादा डेल सा था, अब वो क्लियर हो चुकी है चीज़। अब यहाँ लिखा आ रहा है जी एंटर योर टाइटल, टाइटल ऐड करें, तो टाइटल ऐड कहाँ से और कैसे किया जा रहा है, ये देखिए मेरे पास टाइटल ऐड करवाने के लिए ये लिखा आ रहा है TD कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 का मतलब है। अब इसमें एक चीज़ आ गई जी, ऐड लिंक एंड पेजेस लिखा आ रहा है हमारे पास। मैं अगर आपको यही दिखा दूँ यहाँ पे, तो यहाँ भी ये चीज़ लिखी आ रही है ऐड लिंक एंड पेजेस। इसका मतलब ये है कि जो नीचे 2 TDs हैं, इन दोनों को मर्ज करके 2 TDs के बराबर इस एक TD को बनाया गया है। अगले TR में क्या किया गया जी, इंटर योर टाइटल, और उस टाइटल के अंदर रखी है इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम टाइटल, प्लेस ऑर्डर, इंटर टाइटल फॉर सर्च, विड्थ हाइट अपनी मर्ज़ी की सेट कर ली, फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया मैंने, जो इनपुट के अंदर आप कर सकते हो। फिर एंटर पेजेस की डिस्क्रिप्शन आ रही है हमारे पास, तो जो भी डिस्क्रिप्शन आप सेट करना चाह रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी की डिस्क्रिप्शन सेट कर लीजिएगा। मैंने इसके अंदर भी वही काम किया, टेक्स्ट एरिया बना दिया ताकि मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लिखी है, बहुत बड़ा आ रहा है ना, यह है टेक्स्ट एरिया, ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी जा सकें। उसके बाद नीचे आ रहे मेरे पास लिंक्स, ऐड पेज लिंक आ गया, इसके अंदर भी वही काम, सेम सारा कुछ जो ऊपर किया है वही वाला काम मैंने, यहाँ आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा पूरा पूरा, तो इसके अंदर भी सारा कुछ वही वाला काम किया है जो उधर किया हुआ था काम। आगे बढ़ते हैं जी, TR एक और लास्ट वाला जिसके अंदर रखा गया कॉल स्पैन, इसको भी 2 के साथ मर्ज किया गया। ये देखिए ये जो पूरा पूरा एरिया है 2 के साथ मर्ज किया। वैल्यू एड डेटाबेस, डेटाबेस लिखी गई। उसके बाद ऑन क्लिक करने के ऊपर फंक्शन चले, विड्थ हाइट होगी, ये चीज़ें आपको पहले बताई हुई हैं, आपको पता भी हैं। अब यहाँ क्लिक करने से अगर तो ये खाली है तो मैसेज देगा। अब हो क्या रहा है, एंटर योर वेबसाइट सर्च टाइटल फॉर गूगल के लिए, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी, अब मैं PHP का लेक्चर सपोज बना के दिखाने को मैं कहता हूँ जी PHP लेक्चर 1 कि वहाँ पे अभी मैं आपको चेक करूँगा। अगर सर्च इंजन में मैं बैक इधर से एक ओपन कर लेता हूँ दोबारा से, लोकल होस्ट में जाके ओपन कर लेते हैं अपनी गूगल वाली साइट google.com। अब यहाँ अगर मैं सर्च करता हूँ PHP के लेक्चर्स को, तो मेरे पास PHP का अभी तक कोई लेक्चर्स नहीं है, तो वो सर्च करके भी नहीं देगा। मैं कहता हूँ PHP सर्च करो जी, है कोई, उसने कुछ भी सर्च नहीं किया क्योंकि PHP वहाँ है नहीं। अब PHP का पेज वहाँ कैसे ऐड करें सर्च बार में, वो बताने लगा आप लोगों को मैं। यहाँ हमने लिखना है जी आकर PHP लेक्चर नंबर 1, टाइटल रखा, डिस्क्रिप्शन में जितना मर्जी आप टेक्स्ट लिखते हैं, टुडे वी लर्न अबाउट PHP लेक्चर 1, जितनी मर्जी आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन पुट करवा लीजिएगा। जब ये इन्फॉर्मेशन पुट हो जाए फिर आपने आ जाना यहाँ पे पेज का लिंक, असल चीज़ है यहाँ पर आपने कहना है PHP, मैं कहता हूँ लेक्चर 1.php, मतलब जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ आपने लिख देना है, लाजमी तौर पर लिख के इसे कर देना है ऐड टू डेटाबेस। अब ये मेरे पास यहाँ से डेटाबेस में जा चुका है। अब मैं सर्चिंग में अगर आता हूँ
यहाँ चेक करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरी PHP सर्च करके बताओ है इसमें, तो ये देखिए जी PHP लेक्चर 1, और नीचे भी चीज़ शो होगी क्योंकि होम के ऊपर मैंने सेटिंग दिखा दी थी, यहाँ भी आ रही है। अब मैं क्लिक करता हूँ तो आगे से कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि PHP लेक्चर 1.php का कोई पेज नहीं अवेलेबल। तो आपको जितने पेजेस वहाँ रखने हैं आप क्या करेंगे, जैसे ये आ रहा है, जैसे मेरे पास ये HTML4 आ रहा है या CSS 3 है, इसकी मैं Ctrl+CV कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक कॉपी बन के आ गई है देखें। इसको आप रिफ़्रेश करें और रीनेम करें, और जो नेम आपने ऊपर डिसाइड किया हुआ है वो नेम इसका लिख दें। तो वो नेम हमने क्या डिसाइड किया था, PHP, ये देखें PHP लेक्चर 1.php, PHP लेक्चर 1 फाइल टाइप .php ऑटोमेटिक ही आ रही है। अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखा आ रहा होगा वो खुद ब खुद यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। मैं पैक करके दिखाता हूँ आपको, लोड करके। तो ये चीज़ क्योंकि CSS वाली फाइल को कॉपी किया है, आप इस पेज को जैसे भी डिज़ाइन करेंगे वो वैसा का वैसा आपको नज़र आ जाएगा। जब कॉपी किया तो जारी बात है बैक टू सर्च वापस हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से आकर 1 बाय 1 करके इस चीज़ को क्रिएट किया, आपके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। आसानी शायद तो काफ़ी मुश्किल लग रही है आपको ये वाली काम, लेकिन आप 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ भी आएगी। और ये स्पेशल मैंने क्रिएट किया है उन लोगों के लिए जो मेरे मेंबरशिप वाले हैं जी, आकर वो लोग जो मेरे मेंबर्स हैं, क्योंकि ये कोडिंग आपको ऐसे शायद थोड़ी सी मुश्किल लगे देखने से, कहाँ क्या चीज़ आ रही कहाँ क्या आ रही है। तो जो मेरे मेंबर्स बन चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने मुझे 1500 देकर मेंबरशिप हासिल की हुई है, जो मुझसे किसी भी लेक्चर का लिंक, किसी भी सॉफ्टवेयर का लिंक हासिल कर सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट है। आप लोग मुझे, जो मेरे पास यूज़र रजिस्टर्ड हैं, आप लोग मुझे अपना ईमेल एड्रेस वापस सेंड कर दें कि सर अगर आपको इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है तो मुझे ईमेल सेंड करें, मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप इस प्रोजेक्ट को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा और आसानी से इस काम को डन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप हासिल नहीं की हुई, वो मेरे जैज़ कैश नंबर जो थंबनेल के ऊपर आ रहा होता है उस पर मुझे 1500 जैज़ कैश अकाउंट के ज़रिए सेंड करके मेंबरशिप हासिल करें। किसी भी सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड विंडो जो कुछ भी चीज़ चाहिए आपको, आप मुझसे वो हासिल कर सकते हैं। और स्पेशली ये प्रोजेक्ट, CCTV प्रोजेक्ट, एग्जामिनेशन प्रोजेक्ट और भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बना के आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा। सिर्फ उन लोगों के लिए स्पेशल है जो मेरे पास होंगे मेंबरशिप वाले। बाकियों को कोडिंग ये समझ आए तो वेरी गुड, आप डन कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकते, लेकिन आसान तरीका समझने के लिए वही है कि आप मेंबरशिप के ज़रिए इसको हासिल करें। तो अगर तक ये लेक्चर समझ आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा। ज़िंदगी रहे तो दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ कुछ नए लेक्चर में। इसमें कुछ कन्फ्यूजन होंगी, लेकिन बार बार इसको चेक करेंगे तो आपको ये लाजमी चीज़ समझ आएगी। आपका कंप्यूटर टीचर अब चाहता है आप लोगों से इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा। आप लोगों को मेरी तरफ से जी सब लोगों को अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।